हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए रहने वाला है ये स्पेशली डेडिकेटेड टॉपिक। और टॉपिक है कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है। और कुछ चीजें इसमें मैं आपको इंट्यूटिवली बताऊंगी, जो कुछ मुझे इंट्यूटिवली चीजें फील हुई हैं। कुछ चैनलाइज्ड मैसेज हो सकते हैं, कुछ गाइडेड मैसेज हो सकते हैं। इसमें जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हो सकता है उनके थ्रू कोई आपको मैसेज मिले। कुछ डूज हो सकते हैं, डोंट्स हो सकते हैं। और जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा कि आपको कुछ चीजें हो सकता है समझ में ना आ रही हो, आप उनके बारे में हाल फिलहाल सोच रहे हो, किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, किसी समस्या से घिरे हो सकते हैं। उन सब का भी कोई ना कोई समाधान यहाँ पे मिल सकता है। और ये आपके स्पिरिट जो गाइड होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई एक या दो स्पिरिट गाइड होता ही होता है, उनके मैसेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जनरल है और टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। कभी भी आपको आपके फीड में मिले तो आप इसे देख सकते हैं। चंद्र राशि, सूर्य राशि, वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, नाम राशि से देखते हैं, लगन से देखते हैं कुछ लोग, तो सभी का स्वागत है। और गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके ही लिए कही जा रही है और हर चीज आपसे ही बिलोंग करती है। अगर आप 60-70% भी इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो इट मीन्स आप जो हैं इसमें जो गाइडेंसेस हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। और जनरल होने की वजह से और कलेक्टिव होने की वजह से तो बस आप इसके साथ उतना ही तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिएगा। 100% रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए किस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे ना, जितना मैं सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या कोई इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो है पैसे कमाने को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी सेफ्टी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके। और हो सकता है कुछ लोग नया कुछ करने की सोच रहे हो लाइफ में ना। जैसे कि कैप्रिकॉर्न्स की अभी 7.5 खत्म हुई है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों को तो यहाँ पे लाइफ नए सिरे से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 में क्या होता है कि पुरानी चीजें जो सर्व नहीं कर रही होती हैं, या पुरानी चीजें, पुराने पैटर्न, पुरानी दिशाएं जो कहीं ना कहीं जिन पे चलने के लिए हम डेस्टिन्ड ही नहीं है, उनको बंद किया जाता है। इस पे बहुत लोगों के तो रिश्ते टूट जाते हैं, इसमें बहुत लोगों के कारोबार, जो काम धंधा होता है वो बंद होता है। इसमें और जो लोग होते हैं उनका क्या रहता है कि जॉब छूट गई है, ठीक है, और जॉब छूट जाना या जॉब छोड़ देना, इस तरह की चीजें, रिश्ते टूट जाना। तो कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि 7.5 के बाद जो है, या तो जो लोग समझदार होते हैं वो तो 7.5 के अंदर ही अंदर, क्योंकि 7.5 साल का लंबा फेज होता है और उसमें अलग अलग तरह की इंटेंसिटी दे के शनिदेव जो है हमें टेस्ट करते हैं। तो समझदार लोग तो 7.5 के अंदर ही अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, नयापन जो है, नए पैटर्न, नई चीजें वहीं से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो लोग हैं जो 7.5 में वो चीजें नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनकी लाइफ में एक चेंज आएगा, एक नयापन आना चाहता है। ये चेंज जो है एक ऐसा नयापन, न्यू इनिशिएटिव कहीं ना कहीं आप लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज जो होता है ना, एक नई एनर्जी होती है, एक यंग एनर्जी होती है। जब भी कोई नया इंसान बिल्कुल फर्स्ट टाइम कोई काम करता है, बिल्कुल नई इनिशिएटिव को लेता है, तो एक मन में डर भी होता है, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, डाउट भी होता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 ने जो है आपके कॉन्फिडेंस की बैंड बजाई हुई है, सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट कर दिया है, डिसिप्लिन में आप रह नहीं पाते हैं, उतनी मेहनत भी अभी आपसे हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है आपके लिए कि ठीक है, नन्हे नन्हे कदम जो है पहले पहले जो बच्चा लेता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, ठीक है, उसमें उतना मोटिवेशन भी नहीं होता है, उसको पता भी नहीं होता है कि वो एक दिन चल पाएगा और फिर दौड़ पाएगा वही बच्चा। तो यहाँ पे जो बेबी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये जो होता है, ये कार्ड जो होता है, एक तरह से बेबी स्टेप्स के बारे में बताता है। तो बेबी स्टेप्स लेने की यहाँ पे आपको जरूरत है, ठीक है। एकदम से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दैट इज ओके। एकदम से आप दौड़ नहीं पाएंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है।
लेकिन बेबी स्टेप्स आपको यहाँ पे लेने की बहुत जरूरत है और कंसिस्टेंटली काम करने की जरूरत है। अगेन यहाँ पे वही चीज है, शनिदेव वाली ही एनर्जी है आप लोगों के लिए। कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, ठीक है। ये आपका भाग्य भी है, आप इसको जो मर्जी कह ले। कुछ लोग दुर्भाग्य भी बोलते हैं कि हम कैप्रिकॉर्न राशि में पैदा हो गए हैं, मकर राशि में पैदा हो गए हैं, तो हम जो है अनफॉर्चुनेट हैं। वो आप कैसे देखते हैं उस चीज को, वो मैं टोटली आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि ये डिबेट का विषय है, ठीक है। और फिर ज्यादा कुछ बोला जाए तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनको अपने विक्टिम मेंटेलिटी में रहने में, अपने कंफर्ट जोन में रहने में मजा आता है। जैसे कि कुछ लोग हैं वो अपनी फेलियर के लिए ना अपने पेरेंट्स को दुहाई देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं अपने प्लेनेट्स की दुहाई देते हैं कि मेरा शनि यहाँ था, मेरा ऐसा था, मेरा जुपिटर खराब था, मेरा तो वीनस अच्छा नहीं था, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैं समझती हूँ कि लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है बहुत बार कि ब्लेम गेम खेलते हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोल टाइप जो है ब्लेम गेम खेले। अब पेरेंट्स जैसे मिलने थे मिल गए, अब प्लैनेट्स जैसे मिलने थे, कुंडली जैसी मिलनी थी मिल गई है, लेकिन उसमें एक फ्री विल भी आपको मिली है। और ये जो आप ब्लेम गेम खेलते हैं ना, ये जो आप दूसरों के ऊपर चीजें डाल देते हैं, ठीक है, विक्टिम बन जाते हैं, परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं, उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फ्री विल को कम करते हैं, तो फ्री विल लाइफ में कम होती रहती है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस है, जो अर्जेंट गाइडेंस है, अर्जेंट मैसेज जो आपके साथ है कि बेबी स्टेप रोज लें। चाहे आप अपने आप को हेल्दी या फिट करना चाहते हैं, उसके लिए रोज के रोज कंसिस्टेंटली आपको बेबी स्टेप्स लेने होंगे। आप अच्छा हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रोज करना पड़ेगा। कोई भी काम ऐसा कुछ इस तरह का मैं काम देख रही हूँ कि मोटिवेटेड रहना है तो रोज रहना है, डिसिप्लिन रहना है तो रोज रहना है, क्लीन फूड लेना है तो रोज लेना है, ठीक है। कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कोई मेहनत है, किसी दिशा में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना, कुछ नया हुनर सीखना, चाहे आप कोई चैट जीपीटी सीख रहे हैं, चाहे आप एआई जनरेटेड टूल सीख रहे हैं, चाहे आप नई नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, किसी भी तरह का काम करें, टेक के फील्ड में है, ऑनलाइन है, किसी भी चीज को, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहते हैं, या आपने कोई बिल्कुल नया काम शुरू किया, तो उसके बारे में आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन बहुत अच्छा काम किया फिर 5 दिन आपने छुट्टी मारी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस सबसे पहले तो यही है। इसी चीज से आपको फाइनेंशियल सेफ्टी आएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, इवन कि आपकी पूरी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग इसी चीज से आएगी। बीइंग ए कैप्रिकॉर्न, एक चीज आप याद रखें, बीइंग डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ योर सक्सेस, कि आपको जो है सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अब आप इस चीज को मना नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते कि आप कैप्रिकॉर्न्स हैं और आप लोग ये चीजें कर लेते हैं। जो चीज जो कर लेता है ना, उसको फिर वही दी जाती है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेशन पे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आप हथियार लेके आ गए हो, ठीक है, अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में चुन लिया है कि मुझे हथियार दे दो, तो भैया उस हथियार से आपको लड़ना भी तो पड़ेगा। जब आपको लड़ना पड़ रहा है, लाइफ में आके संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अब ऐसा ही है। और अगर आप इस चीज को कर गए, ये बहुत अर्जेंट है आप लोगों के लिए, और 7:30 खत्म होने के बाद मेरे ख्याल ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है। इसको बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला अपना जोडियक कैसे देखता है। और यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग आपको ना ऐसा हो सकता है कि जो आप करें उसका उतना परिणाम ना मिले, और 7:30 के इम्पैक्ट से भी उबरने में आपको बाकी राशियों के मुकाबले में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये चीज भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है कि फ्री विल अभी रेस्ट्रिक्ट हुई है, फ्री विल का डोमेन बहुत ज्यादा नहीं है, और कैप्रिकॉर्न्स के पास फ्री विल का डोमेन बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक है। किनके पास होता है वो मैं बताऊंगी। जितने भी एयर साइंस हैं उनके पास फ्री विल का डोमेन ज्यादा होता है, और जितने भी अर्थ साइन हैं उनके पास फ्री विल का डोमेन कम होता है, चाहे टॉरस हैं, चाहे कैप्रिकॉर्न्स हैं, और एक और होते हैं, ठीक है। जितने भी अर्थ एलिमेंट को कैरी करने वाले हैं उनके पास फ्री विल कम होता है। जैसे आप मदर अर्थ को ही देख लीजिए, मदर अर्थ के पास कितना कितना फ्री विल है। आप उसकी जमीन खोद लेते हैं, ठीक है, आप उस पर गंद डाल देते हैं, आप वहां एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, घर बना लेते हैं। मदर अर्थ के साथ आप कुछ भी तो करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे इतना फ्री विल है ही नहीं। वहां पे जो मदर अर्थ है वो दूसरों को देने के लिए आई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, ये कर्म की राशि होती है, कर्म करने के लिए आए हैं आप, दूसरों के लिए कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अब इस चीज को समझ लीजिए, मन में धारण कर लीजिए, जितना आप धारण कर लेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप लड़ रहे हैं, हो सकता है आप अपनी किस्मत के साथ लड़ रहे हो अभी,
चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, जैसे कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप भाग्य से लड़ रहे हो सकते हैं, आप किस्मत से लड़ रहे हो सकते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ से लड़ रहे हो सकते हैं, अपने रिश्तों में आपका एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे ना, हाल फिलहाल एक फ्रस्ट्रेशन हुई हुई दिख रही है कि जो चीजें जिस तरह से हैं आप उनको वैसे स्वीकार करने के लिए मुझे तैयार नहीं लग रही हैं, और लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। बाहर जरूरी नहीं आप मुंह से लड़ रहे हो, लेकिन अंदर से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो अपनी फ्री विल के डोमेन को हम और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो पहले से ही आप लोगों के पास फ्री विल बहुत कम है, आप उसे और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो भगवान पे छोड़ देना, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु पे छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे आपके केस में जो मुझे लग रहा है कि चीजों का थोड़ा सा जो कंट्रोल फ्रीक वाली चीजें हैं उनको करना बंद करें। लाइफ का कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा अपने हाथ में कस के ना पकड़ें, और लाइफ को ही कंट्रोल को अपने हाथ में लेने दें। भगवान को मानते हैं, किसी ईष्ट को मानते हैं तो उनको पकड़ने दें, ठीक है। किसी पे भरोसा है, किसी गुरु को अगर आप मानते हैं तो उनको दे दें ये सब चीजें मन में वर्चुअली, ठीक है। अगर भार आपके ऊपर बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं वो भार सारा आपको ही उठाना है, उसको आप यूनिवर्स को दे सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को दे सकते हैं, एंजल्स को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। मेडिटेशन में उसको आप छोड़ सकते हैं, निर्भर होना सीखिए। ऑपोजिट सिचुएशन में जो है ना, ग्रेस को कहीं ना कहीं अडोप्ट करना आप लोगों के लिए ये एक अर्जेंट गाइडेंस है यहाँ पे, कि ग्रेस को अडोप्ट करके रखें, अपनी ग्रेस ना छोड़ें, अपनी जमीन को ना छोड़ें, जो आपके फर्ज बनते हैं उनको ना छोड़ें। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, जो जो जोडियक जो करने आया है, कहीं ना कहीं वही उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वही उसका प्रारब्ध है। अगर आप कैप्रिकॉर्न राशि में पैदा हुए हैं तो ये आपका प्रारब्ध है कि अब आपको कर्म करना पड़ेगा दूसरों के लिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न जितना कर्म करते हैं उतना कोई और राशि उस तरह से नहीं करती, जितना काम करते हैं, जितने वर्कोहोलिक होते हैं, क्योंकि कर्म की ही राशि है। और कर्म किसके लिए होता है? कर्म दूसरों के लिए होता है, ठीक है। तो दूसरों के लिए कर्म करने आए हैं, इस चीज को सीखें। यहाँ पे सरेंडर आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, आप करेंगे नहीं करेंगे। और एक चीज और है कैप्रिकॉर्न, जो चीज आपको आपके बारे में पता नहीं चलती है, और यकीनन किसी को भी अपने बारे में पता नहीं चलती है, लेकिन इसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और खुले दिल से इसको स्वीकारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। बाकी टैरो चैनल्स की तरह से ये फैक्ट्स है यहाँ पे कि कैप्रिकॉर्न्स ना ईगोइस्टिक होते हैं। हालांकि वो कहेंगे कि हमसे ज्यादा डाउन टू अर्थ तो इंसान कोई है नहीं, दैट इज कंप्लीटली फाइन कि आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आपने पूरी अपनी लाइफ स्वाहा की होती है परिवार के लिए, लोगों के लिए, अपने आसपास की चीजों के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने जॉब के लिए। वो चीजें ठीक है, लेकिन फिर एक इसमें ईगो तो होता है, और वो ईगो इतना सटल और इतना फाइन होता है कि वो आप भी नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता है और वो दूसरों को फील होता है। तो ईगो को आप छोड़ें और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, सरेंडर की परिस्थिति में आइए, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है यही चीज लाइफ आपको सिखाना चाहती है, ठीक है। और जो चीज हो सकता है कि आपको लेसन, और एक चीज और होती है, 7.5 के बाद लोग बोलते हैं कि लाइफ जो है इजी हो जाएगी, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अगले 30 साल बहुत अच्छे से कटेंगे। झूठ है ये कंप्लीटली झूठ है, और उनकी इंफॉर्मेशन अधूरी है। लाइफ उन्हीं की अच्छी होती है और अगले 30 साल उन्हीं के अच्छे कटते हैं जो 7.5 में अपने पूरे के पूरे लेसन सीख के आते हैं। जो लोग 7.5 साल पिटने के बाद भी अपने लेसन नहीं सीखते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उनमें से हो, जो नहीं सीखते हैं उनके लिए अगले 30 साल क्या, अगले 300 साल भी शनि सेम पैटर्न रिपीट करके उनको परेशान करते हैं। क्योंकि 7.5 का मतलब आपको पनिश करना नहीं है, आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर आपने चेंज नहीं किया है, चेंज को अडॉप्ट नहीं किया है, तो 30 साल क्या, फिर अगले जितना भी साल आप जिंदा रहते हैं, शनि जो है वो ही चीजें, वही परिस्थिति बना के रखते हैं जैसे 7.5 में होती है। क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि 7.5 तो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, सब पहले जैसा है। तो ये वही लोग हैं, और इनके मैं कभी आंसर नहीं देती हूँ, इन चीजों के मैं कभी आंसर नहीं देती हूँ, ना ही पर्सनल पे और ना ही इस तरह के कमेंट्स का, क्योंकि मुझे पता है कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने 7.5 में कोई चेंज किया ही नहीं है, ना अपने अंदर और ना अपने बाहर। तो फिर इसका क्या आंसर दिया जा सकता है? अब सेम पैटर्न ही रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ, बीइंग माय सोल ट्राइब, आप सफर करें, लंबा सफर करें, आपकी लाइफ जो है एक लॉन्ग सफरिंग बन के रह जाए। तो मुझे इस तरह के जो है चैनल में मैसेज आए थे बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इंटेंसिवली आए थे कि मुझको ये वीडियो बनानी है और इस तरह की चीजें आप तक पहुंचानी है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो परिस्थिति ऐसी नहीं है जैसी आपको लग रही है विद द टाइम। क्योंकि मैंने कहा है, एक कैंसेरियंस होते हैं और एक कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, इनको किसी परिस्थिति में से निकलने के बाद भी ना, एक्चुअल में उसमें से निकलने में, क्योंकि मेंटली उसमें से नहीं निकल पाते हैं, टाइम लग जाता है। तो इस चीज को समझिए कि 7.5 चाहे खत्म हो गई है, और बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होइए। अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया,
टाइम लगेगा, आपके केस में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे जो है खुशियां आपका भी इंतजार कर रही है। और इस रीडिंग के 3 से लेके 6 महीने के अंदर अंदर जब आप ये रीडिंग सुनेंगे, आपके घर में, आपके आसपास कुछ ना कुछ सक्सेस पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, और एक बैचलर पार्टी होती है, उस तरह की पार्टियां हो सकती हैं, ठीक है, जहां पे आपके दोस्त हो सकते हैं, घर वाले, रिश्तेदार। आपके घर में कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी खुशी को लेकर सेलिब्रेट किया जा सकता है। आपको नया जॉब मिले, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, नया घर आप खरीदें, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर वालों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ रियूनियन हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, तो हर इंसान इसको अलग तरीके से देख सकता है। घूमना फिरना, खाना पीना, रीयूनियन हो जाना, पुराने दोस्तों के साथ मिलना, ठीक है, कोई छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, बेबी शावर होता है बहुत बार घर में ना, नए बच्चे की आने की खुशी में जो हम रखते हैं, गोद भराई की रस्म। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। घर में कोई शादी हो जाना, आसपास में कोई शादी हो जाना, भाई बहनों की शादी हो जाना, बट बेसिकली घर में एक अच्छा माहौल होना। और कोई भी एक चीज जो आप चाहते हैं 3 से लेके 6 महीने में, जिसको कि आपके मन में है कि हाँ मैं उसे एंजॉय करूं, और उस तरह की चीजें मैं चाहता हूँ लाइफ में, सेलिब्रेशन चाहता हूँ लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, चाहे वो आपकी शादी है, चाहे आपके घर में किसी की शादी है, चाहे आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो जाए इस टाइम पे, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में है, यहाँ पे इस वीडियो को पोज करके आप यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकते हैं उस चीज के लिए, कि जैसे कि वो चीज यूनिवर्स आपको ऑलरेडी दे चुका है। कमेंट्स करके बताइएगा किस तरह की चीजें हैं जो आप चाहते हैं। और इस चीज को अगर आप चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को 3 से लेके 6 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखेंगे आई मैनिफेस्ट। बस इतना ही बहुत होता है, यूनिवर्स सब समझता है, आई मैनिफेस्ट, बस इतना ही लिखेंगे और चीजें जो है आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर आपके रिश्तों में किसी तरह का तूफान मचा हुआ है, रिश्ते ठीक नहीं है, चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे आसपास वालों के साथ, चाहे कुलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है हर तरह के रिश्ते में, और बहुत बहुत अच्छी चीजें और बहुत सारी प्यारी सी एनर्जी और एक लाइटनेस का माहौल और एक खुशनुमा माहौल, एक एंजॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का माहौल आपके आसपास जरूर ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके केस में कैप्रिकॉन्स देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, क्योंकि शनि जो है डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। और यहाँ पे माँ काली के ये कुछ कार्ड्स हैं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए ही फर्स्ट टाइम यूज किए हैं। यहाँ पे षोडशी है, और षोडशी में यही आया है कि ये एक ऐसी चीज होती है, ये इसका जो थीम है, इसका जो एनर्जी है वो इस तरह का है कि बीइंग अ वॉरियर एंड साथ में जो है सटल एनर्जीज को कैरी करना, यानी कि आपको इमोशनल भी रहना है साइड बाय साइड, और आपके बाहर के युद्ध भी चलते रहेंगे। वो चीजें एक मतलब बाहर जो है वॉरियर वाली फीलिंग और अंदर जो है एक सटल फीलिंग, डेलिकेट फीलिंग। और यही मैंने बोला था, यही प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन्स के साथ। बाहर की लड़ाइयां लड़ते लड़ते, हो सकता है बचपन से आपने ये लड़ाइयां लड़ी हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां टाइम पे बहुत ज्यादा आपके ऊपर पड़ गई हो, घर की जिम्मेदारियां, ठीक है, पैसा कमाने की जिम्मेदारी, हो सकता है आप एकमात्र इंसान हो जिसके ऊपर सारा का सारा परिवार डिपेंडेंट रहता हो, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ऐसा बच्चा क्या होता है, बड़े होते होते वो अपने डेलिकेट इमोशंस को दबा के ही बैठ जाता है। ठीक है, अब फिर शादी होती है या फिर रिलेशनशिप में पड़ता है बच्चा कभी जाके, तो उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बाहर लड़ने में तो वॉरियर बन चुका है, योद्धा बन चुका है, वर्कोहोलिक है, काम करता है, पब्लिक इमेज उसकी है, पब्लिक डोमेन में अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे ही इंटीमेट रिलेशनशिप में आता है या प्रेम प्यार वाली चीजों में आता है, वहां पे एकदम से ठप हो जाता है सारा प्रोग्राम। तो ये दोनों चीजें सीखनी है। ठीक है, बाहर एक युद्ध लड़ते ही रहेंगे आप, एक योद्धा की जरूरत है, लेकिन अंदर डेलिकेट फीलिंग्स को संभालने के लिए एक डेलिकेसी भी नीडेड है। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है, क्योंकि जो डेलिकेट चीजें हैं गाइस, उनको डेलिकेटली ही संभाल सकते हैं। ठीक है, जहां पे सुई का काम है वहां पे तलवार क्या करेगी, बस इससे आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रेस में हैं। और सोल ट्राइब जिनकी भी मैं रीडिंग करूंगी, एरीज से लेके पाइसिस तक सबकी करूंगी, बल्कि इस बार तो मैंने उल्टा शुरू किया है, पाइसिस से लेके एरीज की कर रही हूँ, तो वो सभी स्ट्रेस में हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपकी बात है तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में हैं, और इस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए ही कहीं ना कहीं हम इस तरह की रीडिंग कर रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की रीडिंग बनाने की। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इमोशंस के रिगार्डिंग क्या चीजें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं इमोशंस के रिगार्डिंग। यू आर गुड इनफ। हो सकता है कि आपको जो आपका मन है इस तरह से त्रास देता हो कि तुम में ही कोई कमी है। जब चीजें
ठीक नहीं हो रही होती हैं, जब रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होते हैं, जब लाइफ अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती, तो मन का सबसे पहला खेल शुरू होता है कि तुम में ही कोई कमी है, तुम्हारे साथ ही हमेशा ऐसा हो जाता है। आसपास के लोग भी हमें ना सटल वे में ऐसा फील कराते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, या तुम में कोई कमी है, बोलते नहीं है, अपनी आंखों से फील कराते हैं और अपने जेस्चर्स से फील कराते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पराशक्तियां हैं, वो आपको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, एंड यू आर गुड इनफ। और जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह की चीजें चाहते हैं, वो आप कर ही लेंगे और सफिशिएंट हैं आप हर तरह की चीजों के साथ जो है सफिशिएंट है उनके साथ लोहा लेने में। यहाँ पे सिरेनिटी का कार्ड आया है। सिरेनिटी में क्या है, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। लाइट में है काम, ट्रैंक्विलिटी एंड बैलेंस। तो अगर सीधी सीधी बात की जाए तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि किसी भी तरह का मेडिटेशन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कोई भी मेडिटेशन हो सकता है, साउंड मेडिटेशन हो सकता है, विपस्सना हो सकता है, और जो साक्षी भाव वाले मेडिटेशन होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं कि सांस पे जो है साक्षी भाव, सांसों को देखना या अपने क्रियाकलापों को देखना, अपने जेस्चर्स को देखना, उस तरह की चीजें होती हैं। विटनेसिंग हो सकता है, बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। म्यूजिक सुनना एक मेडिटेशन हो सकता है, बुक पढ़ना एक मेडिटेशन हो सकता है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन आंख बंद करके बैठना होता है। बहुत ध्यान से कोई भी काम करना, कोई भी काम आप करते हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ, ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। यहाँ भी एक मेडिटेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बनेगा, एक कामनेस आएगी आपके अंदर, क्योंकि और आपका जो चीजें है ना, आप लोगों के अंदर ना एंगर से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे एरीज हैं, वो तो बहुत एंग्री हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर एंगर से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आपके एंगर को सप्रेस कर दिया जाता है। बचपन से ही आपको सिखा दिया जाता है। आपके परिवार की परिस्थिति हमेशा ऐसी होती है कि एंगर को आप प्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, नहीं तो पनिश किया जाएगा। तो एक हैबिट बन जाती है कि एंगर को अंदर ही अंदर पालना, गुस्से को अंदर ही अंदर पालना, और उसी को बोलते हैं एंग्स्ट, उसी को बोलते हैं कुंठा। तो बहुत कुंठित रहते हैं। तो हो सकता है कि आसपास के लोगों को तो पता भी ना चलता हो कि आप किन चीजों से गुजरते हैं, बट यहाँ पे मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि शेडो एस्पेक्ट में क्या है, जो किसी को नहीं दिखता, इवन जो आपको नहीं दिखता, कि आप एंग्जियस फील करते हैं, वो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस दोबारा आ गया है, और बहुत अनईजी और अनरेस्ट फील करते हैं। रेस्टलेसनेस, जिसको बेचैनी बोलते हैं, मेंटल फिजिकल लेवल पे, ये दोनों होती है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेशन, फाइंड सेरेनिटी विद इन योरसेल्फ। देखो, अपने अंदर ही है सब कुछ, जो भी है। इनर पीस इज योर ट्रू नेचर। तो बेसिकली आपको अपनी ट्रू नेचर पे ही जाना है थ्रू मेडिटेशन, और मेडिटेशन आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। और मैंने तो मेडिटेशन करने के आपको कितने तरीके बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से इनफ आया है। अब देखो, यहाँ पे आया है यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। दूसरों की, यहाँ पे जो लग रहा है ना, कि दूसरों की राय जो होती है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। दूसरों की मेरे बारे में क्या राय है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दे। और हम सब होने देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, सभी होने देते हैं। तो यहाँ पे फिर से इनफ ही आया है कि आप अपने आप में काफी हैं भैया, ठीक है। और एक दूसरी चीज आई है कि व्हाट हैव यू हैड इनफ ऑफ। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि यार इसकी तो बस हो गई है, पानी मेरे सिर से ऊपर चला गया, अब इसके बाद नहीं। ये कुछ भी हो सकता है। किसी की राय देने की हैबिट हो सकती है। कोई हो सकता है सारा दिन आपको जो है नेट पिकिंग करता हो, आपकी मीन मेक निकालता हो, कोई आपकी बुराई कर सकता हो सकता है, कोई आपके काम में टांगड़ंगी करता हो, कुछ भी। कोई एक चीज है आपके आसपास जो है कि वो कह रही है कि भाई पानी सर के ऊपर से हो गया, अब इसको बंद करें। तो यहाँ पे अपनी लिमिट्स को ऑनर करें, यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करें, और करेज टू स्पीक देम। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा दिखाने का टाइम अब आ गया है, और करेज दिखाने का टाइम आ गया है कि दिस इज नॉट गुड एंड आई विल नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है। इस तरह का बोलने का आ गया है। ड्रॉ क्लियर बाउंड्रीज आ गया है। टू ऑनर बोथ योर सेल्फ एंड दोज इन योर लाइफ। तो यहाँ पे किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई तो है आपकी लाइफ में जो कंस्टेंटली आपकी बाउंड्रीज को वायलेट कर रहा है, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं। ये काम पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, और ये आपको ढूंढना है और इसको आपको ठीक करना है। यहां से देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से कामर वाटर्स आया है। आपकी जो रीडिंग का थीम है आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एंग्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अनसेड इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उस तरह की चीजें हैं, क्योंकि काम डाउन करने की एनर्जी है। और खुद को कहीं ना कहीं, पता मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि खुद को ही मदर करना,
अपना बच्चा भी आपको खुद ही बनना है, अपनी मदर भी खुद ही बनना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप वो सोल ट्राइब हैं जो प्रेम प्यार से, एक्सेप्टेंस से ना बचपन से महरूम रहे हैं। आपको वो प्रेम प्यार प्रेज जो है किसी ने दिया नहीं है, तो गाइज वो आपको खुद को ही देना है। और हीलिंग में भी फिर यही बताया जाता है कि भाई अब ठीक है, पेरेंट्स ने नहीं किया प्यार, ठीक है, वो चीजें जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, तो अब आप खुद के ही पेरेंट बने। यहाँ पे जो गाइडेंस है कि खुद को ही प्यार करें, खुद को ही संभालें। फिर से कामर वाटर्स आया है, गेटिंग रिड ऑफ अपहेवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। कोई ना कोई आपके पास है, एक हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, जो बहुत मेलोड्रामिक है, जिसको ड्रामा करने में और पावर प्ले करने में बहुत मजा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि जितनी चीजें बताई हैं दोबारा से आप सुनिएगा, क्योंकि आपके केस में मुझे लग रहा है चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो को आप दोबारा करके सुनिएगा, क्योंकि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फिर से सारा का सारा आपको समझाऊं। यहाँ पे एनर्जी इतनी इंटेंस है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके सुनिएगा, तो थोड़ा मन को शांत करने की आपको यहाँ पे बहुत बहुत जरूरत है। जैसे ही आप मन को शांत करेंगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि ये वो इंसान है या ये वो परिस्थिति है जिसको अगर मैं अपनी लाइफ से नहीं निकालूंगा या निकालूंगी तो मैं शांत हो ही नहीं सकता। बहुत बार हमें लगता है कि हम अशांत हैं, बट नहीं, आसपास के लोग हमें अशांत कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी इस तरह की होती है। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए ना यहाँ पे मैं इंट्यूटिवली भी बताना चाहूंगी और वैसे भी जनरली भी, यहाँ पे जिस तरह की आपकी एनर्जी है, आप एक ब्लैक टॉर्मिलन पहने, सो दैट आप अपनी एनर्जी को दूसरों की एनर्जी से अलग समझ पाएंगे। बहुत बार दूसरे की एनर्जी हमारी एनर्जी में इस तरह से इंटरमिंगल्ड हुई होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि जो हम सोच रहे हैं या सामने वाला सोच रहा है। इतने उसके जो थॉट्स होते हैं एंट्रेन हो चुके होते हैं हमारे माइंड में। एंट्रेनिंग को आप जो है गूगल करके भी सुन सकते हैं कि एंट्रेनिंग क्या होती है। तो एंट्रेनिंग यही होती है कि दूसरे के दिमाग में घुस जाना, ठीक है, और फिर उसको लगता है कि वो सोच रहा है, एक्चुअल में आप उससे चुचवा रहे होते हैं। कोई तो कोई है आपके आसपास जो आपको एंट्रेनिंग दे रहा है, या ये बहुत लंबी हो सकती है, हो सकता है ये पेरेंटल एंट्रेनिंग हो, पेरेंट्स अब इस लाइफ में ना भी हो लेकिन वो अभी भी आपको एंट्रेन करते हो। तो यही तो एनर्जी का खेल होता है, ठीक है। पितृ क्या होते हैं? पितृ वही तो होते हैं कि जो अब यहाँ पे शरीर की फॉर्म में नहीं है, बट एनर्जी की फॉर्म में फुल है। परेशान करने पे आएंगे तो परेशान करेंगे। और यहाँ पे एंसेस्ट्रल एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एंसेस्ट्रल एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि है। तो ब्लैक टर्मिनल पहनिए, ये आपको बहुत चीजों से बचाएगा। ये जल्दी से आपको जो है दुख में से, तकलीफ में से निकालता है, नेगेटिव लोगों से, इवल पीपल से दूर रखता है। दूसरा जो एक और ये कैप्रिकॉन्स के लिए जनरली भी बहुत अच्छा होता है। इस चीज में तो है ही है जो मैंने बताया है, जनरली बहुत अच्छा होता है ब्लैक टॉर्मलिन। एक होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये भी आप लोगों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है 8 तारीख को, 16 तारीख को, 26 तारीख को, उनके लिए आंख बंद करके पहन सकते हैं, वेदर दे आर कैप्रिकॉन्स और नॉट। लेकिन कैप्रिकॉन सोल ट्राइब इसको इन जनरल पहन सकता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। लाइफ में आपको इतनी हाइट पे ले जाएगा, हर तरीके से, पैसे से, प्रोस्पेरिटी से, रिश्तों से, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। नेचुरली आपका ब्रेसलेट बनता है और बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना, बड़ी जॉब करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को एक नई ही जगह पे, नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप शनि की राशि हैं, तो ये ब्रेसलेट, पायराइट का ब्रेसलेट, जो कि वेल्थ ब्रेसलेट ही होता है एक तरह से, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये आप पहनिएगा। ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या फिर मुझसे पेड पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, और गाइस जो कंसल्टेशंस हैं वो पेड हैं, ठीक है। आप जब वहां पे मैसेज करते हैं तो इतना हैरान होने की बात नहीं है कि हाँ पैसे चार्ज कर रहे हैं, पैसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। जो फ्री है वो यहीं तक है, वहां पे जो है सब कुछ पेड है। और चाहे आपको ब्रेसलेट लेने हैं, क्रिस्टल लेने हैं, कंसल्टेशंस लेनी है, दे ऑल आर पेड। तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, तो वहां पे आप जो है फर्दर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है, किसी भी तरह का इंसाइट आया है, आपको किसी भी तरह की चीज अच्छी लगी है, मैं कामयाब रही हूँ इस चीज में कि हाँ आपको समझा पाई हूँ अच्छे से आपके बारे में, आपकी परिस्थिति के बारे में, तो एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट भी बनता है। आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो को, आई मैनिफेस्ट, आप लिखेंगे आई मैनिफेस्ट, बस दैट्स ऑल। और आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप रियल में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का जो मतलब मोटो है वो है अवेयरनेस को फैलाना,
गाइड करना लोगों को, और लोगों की लाइफ को अगर 1% भी बेटर किया जा सके थ्रू दीज वीडियोस, सो उतना ही मोटिव है। तो इसको शेयर अगर आप कर देंगे तो रियल में आप मेरी हेल्प करेंगे, आप यूनिवर्स की हेल्प करेंगे, आप अच्छी चीजों को फैलाने में इसका मतलब फिर हेल्प कर रहे हैं, और आप बहुत हेल्प करते हैं। मेरी वीडियोस पे जितने लाइक्स आते हैं उससे कई गुना ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो जो भी है, जितना भी ग्रोथ है, जो भी चीजें हैं, चैनल ग्रो हो रहा है, आप सब लोगों की वजह से ही हो रहा है, और ये सब आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।